सालाना अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। 11 अगस्त को यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। रवा बरस यात्रा दोबारा शुरू होने की खबर के बाद ताजिर तबके के साथ साथ टूर एंड ट्रेवल से जुड़े अफराद काफी खुश हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में यात्रा दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। देखिए समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। डेजी शर्मा जम्मू के मशहूर रघुनाथ बाजार में अपनी दुकान चलाते हैं। एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में हुई मीटिंग में सालाना अमरनाथ यात्रा को 30 जून से शुरू करने के फैसले से शर्मा भी काफी खुश हैं। कोविड की वजह से 2 बरसों से यात्रा का इनेकाद नहीं हुआ। ये 2019 में भी 370 की मनसूखी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से कुछ खास कारोबार नहीं कर पा रहे थे। रवा बरस यात्रा के दोबारा इनेकाद से शर्मा और पिलग्रिम एज टूरिज्म से जुड़े दीगर अफराद में नई उम्मीद जग गई है। वो रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद की तवक्को कर रहे हैं। अमरनाथ जी की 2 महीने की यात्रा में इतना फ्लो हो जाता था कि हम आने वाले 5-6 महीने उसमें कवर कर जाते थे। रात को 11-11 बजे दुकानें बंद होती, 10-10 बजे दुकानें बंद होती। ये तो एक व्यापार का हाल रहा। दूसरा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी बढ़ता था। यहाँ पे वो लोग श्रीनगर जाते थे, श्रीनगर में भी वहाँ पे परचेजिंग करके आते, यहाँ पे वापस आते। प्लस अमरनाथ जी का एक आशीर्वाद ही मिलना बहुत बड़ी बात है। ताजिरों, होटल मालिकान और दीगर लोगों का कहना है कि यात्रियों और सयाहों की आमद में इजाफे के लिए हुकूमत को कई इकदाम करने होंगे। यात्रियों को सिर्फ सरकारी इमारतों और भवन तक ही महदूद रखने की बजाय इन्हें बगैर किसी रुकावट के अहम बाजारों में घूमने का मौका दिया जाना चाहिए। उनसे भी एक प्रार्थना करेंगे कि अगर जम्मू के अंदर जो यात्री लोग आते हैं उनको रहने की व्यवस्था, जरूरी नहीं कि उनको एक कैद करके रखा जाए एक ही जगह पे, बल्कि वो अगर होटलों में भी ठहरते हैं, क्योंकि अधिक ज़्यादा संख्या में आने वाले लोग हैं, अगर वो होटलों में ठहरते हैं तो सुबह वो ज्वाइन करने के लिए उनका एक समय निर्धारित किया जाए कि आपने ठीक 4 बजे या 4:30 बजे या 5 बजे पहुँचना है। लेकिन पहले ही उनको बंद करके रख दिया जाए, वो एक उचित नहीं रहेगा। यात्रा को होने दीजिए। जिनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं वो 2 साल से बाबा अमरनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, इस बार उनको अलाउ कीजिए। अगर रैलियां 10-10, 20-20, 40-40 हज़ार की हो सकती हैं तो यहाँ पे यात्रा जो है बड़े आराम से हो गई। इसमें कोई कोरोना का पेशेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा आप उनको सुचेत कीजिए कि ये जो यात्रा में लोग आए उनको किसी भी चीज की डिफिकल्टी ना हो। कई होटल मालिकान का कहना है कि इंतजामिया को जम्मू कश्मीर के तमाम मुकामात से कोविड के हवाले से आयद पाबंदियों को खत्म करना चाहिए। इनका कहना है कि लखनपुर समेत दीगर मुकामात पर सयाहों के लिए आयद पाबंदियों से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोरोना के चक्कर में अभी भी हमारा लखनपुर बंद है। लखनपुर खोल दो। लखनपुर में वहाँ पे क्या हो रहा है आपको सबको पता, मीडिया को सारे को पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यात्री आता ही नहीं ना। अब एक फैमिली आती है गाड़ी में, उसको आप 3 घंटे लखनपुर में धूप में खड़ा करोगे, वो क्या करेगा? वो बोलता मैं कहाँ पाप में आ गया जी। तो वो चीज़ें बंद होनी चाहिए ना। अब कोरोना तो गया, अब कोरोना के साथ में रिस्ट्रिक्शन भी खत्म होनी चाहिए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को पहलगाम और बालतल ट्रैक से एक साथ शुरू करने का फैसला किया है। हेलीकॉप्टर से सफर करने वालों के बगैर रोजाना 10,000 तक यात्रियों को दर्शन के लिए रवाना करने का मंसूबा है। बालतल से 2 मील तक बैटरी कार सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। अनंतनाग के बटिंगू इलाके में कायम सरकारी स्कूल में असातिज़ा के दरमियान हुई झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। महकमे तालीम ने वीडियो और वाक़े का नोटिस लेते हुए असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की और इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में महकमे ने कमेटी तश्कील देते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कहीं बीच में छोटी मोटी बात आ गई है, लेकिन फिर भी हमने उसको बड़ा सीरियसली लिया है और हमने सीरियसली लेके उस पर एक्शन भी किया है। और हमने इसलिए एक्शन किया है कि ये बाकी कहीं अगर ऐसी कोई घटना ना होने पाए, अगर कहीं ऐसी एप्रीहेंशन है तो वो लोग ऐसा कोई भी इशू अगर होगा तो खुद ही इसको सॉर्ट आउट कर ले। अगर संभव नहीं है तो अथॉरिटी के नोटिस में लाएं, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सर ये हमने उनको शिफ्ट कर दिया, आइदर दे आर मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स, उस स्टाफ को हमने शिफ्ट कर दिया और उस शिफ्ट के बाद
कश्मीरी कौम के मुश्तरका तहजीब में ही यहाँ के मसाइल का हल है, ये कहना है मारूफ तारीखदा रतन लाल हांगलू का। 2 बार वाइस चांसलर के ओहदे पर रहे रतन लाल हांगलू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिंदलाल जाला मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जानिब से मुनक्किद जिंदलाल जाला मेमोरियल लेक्चर के दौरान उनके एक उस्ताद और तारीखदा के तौर पर बेहतरीन खदमात को याद किया गया। कश्मीर जर्नल ऑफ साइंसेज भी इस मौके पर जारी किया गया। उसको कश्मीर का जो ये लिटरेचर है सूफी पोइट्स का लिटरेचर को फिर से ललदे दिपेटे शेख नूरुद्दीन, शमस फकीर, वहाब खार, होल लॉट ऑफ these people, Prakash Ram, they should read that literature. It can give direction to Kashmir's history and historians. Because simply talking of politics would not solve our problems. We have to look at our heritage, we have to look at the compositeness of culture, we have to look at the foundations of Kashmiri society. Unless we revive that, Kashmiri heritage cannot be enriched. हमारे बहुत हमदर्द बड़े मुहिब उस्ताद गुजरे हैं, पंडित जिंदलाल जाला जो क्रालखोड़ रहनावारी के रहने वाले थे और वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे थे। ही वाज जस्ट लाइक ओशन ऑफ नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में आलमी बहर। और अब वो आलिम होने के साथ साथ वो बड़े हमदर्द उस्ताद थे पंडित जिंदलाल जाला। उधर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदू में डॉक्टरों की कमी और तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर सिविल सोसाइटी, PRI और बुजुर्ग शहरियों ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर डॉक्टरों का मसला हल नहीं किया गया तो वो एहतजाज करेंगे। इनका कहना है कि तवील अरसे से पुरअमन और जमहूरी तरीके से SDH गंदू में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत हमारी बात ना सुनकर हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है। CMO डोडा ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले को आला हुक्काम तक पहुंचाएंगे और दीगर मसाइल को हल करेंगे। के लोग विदाउट किसी पॉलिटिक्स, चाहे वो NC है, कांग्रेस है, BJP है और सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, हम मिलजुल कर इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे अगर यहाँ पर कोई ऐसी कोताही हो। सरकार का फेलियर है। सरकार को चाहिए था कि वो इन जो डॉक्टरों की ट्रांसफर करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी कि वो इनको यहाँ पर रोके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी डॉक्टर यहाँ आता है और इसी सरकार के बलबूते पर वो वापस जाने में यहाँ से कामयाब। इस 4 दीवारी के अंदर पूरा भलेस आकर माओ बहनों के साथ में यहाँ पर बैठेंगे और हम यहाँ पर इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी LG साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि विद इन डेज 1 हफ्ते के अंदर जो डॉक्टर यहाँ भेजे हुए हैं और जो कमी है वो पूरी की जाए। अगर ऐसा या नहीं करते हैं तो पूरे भलेस के लोग यहाँ पे धरना देने के लिए तैयार। जम्मू में व्यू मॉल के करीब भटिंडी रोड पर लोगों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। सरकारी अराजी पर तामीर लोगों के मकानात और दुकानों को मुनहदिम करने के जम्मू इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। खासी तादाद में लोग सड़क पर जमा हुए और एहतजाज करना शुरू किया। इन हालात में अमन कानून की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। कई सीनियर ओहदेदारों ने भी इलाके का दौरा करके एहतजाजियों को मनाने की कोशिश की। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ने कोई नोटिस दिए बगैर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। सब लोग सोए थे, दुकान वालों को बेचारों को पता नहीं था हमारी दुकानें तोड़नी है, वो खाली कर लेते हैं या नोटिस आता पहले कुछ पता चलता। सुबह 4 बजे आए हैं, हमें किसी को पता नहीं, सब सोए थे। पीछे घर तोड़ गए, दीवारें तोड़ गए, झुग्गियाँ थी गरीबों की वो तोड़ गए, ये दुकानें तोड़ गए, लोगों का बहुत नुकसान करोड़ों का कर गए। और इन्होंने बोला है कि ये ज़मीन खरीदी है हमने, इधर हॉस्पिटल बनना है। सो आज आए, सुबह तारे लगा गए, कल मकान तोड़ के चले गए। जहाँ पर आपके घर थे उस घर के सामने भी किसी ने अगर बोला है कि साहब हमको थोड़ी गली में आने जाने की जगह दे दो, हमने उनको जगह दी है। ठीक है, सामान निकालने के लिए हम पर्याप्त मौका दिया है, सामान निकालने के पर्याप्त समय दिया है हमने सबको। उसके लिए अब आप लोग इसको खाली कीजिए। जो हमारा स्टेट लैंड है, हमारी बाउंड्री भी हमने मार्क कर दी है कि भाई इतनी बाउंड्री है जो हम लोग अभी एक्वायर कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी ले रहे हैं। लोगों की दुकानें ठीक है, नहीं जबरदस्ती एक्वायर करना हमारी नहीं लोगों की जबरदस्ती एक्वायर नहीं, जबरदस्ती स्टेट लैंड पर लोग बैठे हैं। स्टेट लैंड पे हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी की। आप, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पास कागज लाओ ना, कहाँ है कागज? सांबा पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला की बुनियाद पर मवेशी स्मगलरों को पकड़ने की कार्रवाई की, मगर स्मगलरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान चंद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। DSP हेडक्वार्टर उस्मान चौधरी ने कहा कि स्मगलिंग से मुतालिक इत्तला की बिना पर कार्रवाई के दौरान स्मगलरों ने यह हमला किया है। पुलिस ने इन स्मगलरों को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। वहीं कठुआ में इन दिनों चोरों ने दहशत मचा रखी है। आए रोज पेश आ रही चोरी की वारदातें
लोगों को काफी परेशान कर रही हैं। आज चोरों ने बरवाल मोड़, लोगेट मोड़ और कलीबाड़ी में 5 दुकानों में नकब लगाई। इसको लेकर दुकानदारों और मकामी लोगों ने कहा कि कई जगह से सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। लोगों ने मांग की है कि चोरों को जल्द गिरफ्तार करके आवाम को राहत पहुंचाई जाए। अवंतीपुरा में ज़ेरे तामीर एम्स अस्पताल में कामकाज दोबारा शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में मकामी हुनरमंद और मजदूर पेशा नौजवान को रोजगार कमाने का मौका फराहम किया गया है। मुताल्लिका इंतजामिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मशीनरी और अमले को मुतहर्रिक किया गया है। एम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में सर, तो यहाँ पर आने से हमें सर ये प्रॉब्लम सर सॉल्व हमारी हो गई सर। यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है सर, इसमें तो आइंदा के लिए सर बहुत सारा फायदा होगा सर, क्योंकि बहुत सारे जॉब सर यहाँ पर क्रिएट होंगे, तो हमारे लिए सर फायदा ही फायदा है सर आगे के लिए। ये हॉस्पिटल बन जाए तो कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। कश्मीर के लिए नहीं, इवन के अगर जम्मू रीजन वाला भी या लद्दाख रीजन वाला भी मस्टली दे शुड कम टू हियर, यहाँ आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डीसी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो, दे आर सपोर्टिंग टू अस। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितना भी जल्दी हो, जितने से भी जितना हो सकता है कि हम इस अस्पताल को कंप्लीट करें। डेवलप्ड विलेज डेवलप्ड नेशन वर्चुअल पंचायत कॉन्फ्रेंस का एलजी मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। पामपुर ब्लॉक में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ ब्लॉकों के डीडीसी, बीडीसी मेंबरान, पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। सिन्हा ने पंचायत मेंबरों से खिताब किया और उनसे पंचायत लेवल पर हो रहे कामकाज से मुतालिक जानकारी हासिल की। उन्होंने पंचायत मेंबरान से कहा कि वो पंचायतों को मजीद तरक्की याफ्ता बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। मेंबरान ने यकीन दिलाया कि वो पंचायतों को मुस्तहकम बनाने में अपना बेहतरीन रोल अदा करेंगे। एलजी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने 20,000 PRI से खिताब किया। वजीर आजम की हिदायत पर PRIs को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाया जा रहा है। शहरी और देही इलाकों में तरक्की में पाई जा रही फर्क को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के पंचायती मेंबरान के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पुलवामा के मुख्तलिफ ब्लॉकों के पंचायती मेंबरान ने भी इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बीजेपी सदर पुलवामा और बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा सज्जाद रैना ने एलजी के इस इक़दाम की सराहना की। पुलवामा ब्लॉक के नायब बीडीसी चेयरमैन मीर सरूर हुसैन ने कहा कि मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाने के देही इलाकों में तरक्की की राह को हमवार किया है। वहीं एलजी की जानिब से ऑनलाइन पंचायती कॉन्फ्रेंस पर डीडीसी मेंबरान ने कहा कि जमीनी सतह पर 3 टायर पंचायती निजाम कायम नहीं है। डीडीसी चेयरमैन पुलवामा बारी इंदराबी ने कहा कि डीडीसी और बीडीसी के बगैर ही पंचायती निजाम चलाया जा रहा है। राज्य के जो मेंबर्स हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनके जरिए ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। हमारा बुनियादी तौर मकसद है जो मरकजी हुकूमत या जो हमारे एलजी साहब कहते हैं, जो उनका विजन है पंचायती राज सिस्टम का, हम उस पंचायती राज सिस्टम को जमीन पर लागू होते हुए देखना चाहते हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब्दुल लतीफ की हिरासती मौत के जिम्न में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। NDPS के तहत पुलिस ने अब्दुल लतीफ को हिरासत में लिया था और 6 मार्च को छात्रों पुलिस स्टेशन में पुलिस तहवील में अब्दुल लतीफ की मौत हुई थी। इस मामले में बार एसोसिएशन किश्तवाड़ अदालत से रुजू हुई थी। बार एसोसिएशन का कहना है कि उनकी अर्जी पर प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SSP किश्तवाड़, SHO किश्तवाड़ को अदालत के सामने पेश होने की हिदायत दी है। पुलिस स्टेशन छात्रों में 2018 में हुई थी। एक और व्यक्ति जो है, जिसको एक और ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया था और उसकी डेथ भी पुलिस कस्टडी में हुई थी। आज तक उस निस्बत ना ही किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसमें कोई सबमिशन की गई कि आप इंक्वायरी करें, और ना ही अगर कोई इंक्वायरी, जब हालांकि किसी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट से अगर कोई इंक्वायरी करवाई गई, वो जबकि उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, लेकिन वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी आज तक मंजर आम पे नहीं आई है कि उसकी मौत जो है कस्टडी में कैसे वाक़या हुई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नेशनल वाटर अवार्ड में पहला इनाम हासिल हुआ है। बोर्ड ने इंस्टीट्यूशन, RWA मजहबी तंजीम के जुमरे में अवार्ड जीता है। विज्ञान भवन में नई दिल्ली में तकरीब मुनक्किद हुई थी। तीसरी नेशनल वाटर अवार्ड तकरीब में श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों ये अवार्ड हासिल किया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस अवार्ड पर श्राइन बोर्ड को मुबारकबाद दी। पानी की बचत और उसके बेहतरीन इंतजाम और इंसराम पर श्राइन बोर्ड को यह अवार्ड दिया गया है।
डीडीसी चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने एक मीटिंग मुनक्किद की और जिला तरक्याती मंसूबे पर तबादले ख्याल किया। शमशाद शान ने निचली सतह पर तरक्याती मंसूबे बनाते हुए अवामी शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इन्होंने देही तरक्की के महकमे को जमीनी सतह पर ग्राम सभाओं का मुनासिब इनेकाद करने की तलकीन भी की। जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, इसमें हमारे सीईओ साहब भी थे, एशिया जो हमारे हैं वो भी उन्होंने जो यहाँ पे मीटिंग अटेंड की और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम अपना कैपेक्स बजट जो हमारा है उसको फाइनल शक्ल देके हम फाइनल मीटिंग एक बुला के हम अपना जो इस साल का जो 2022 और 23 का जो बजट होगा वो हम जो है फाइनल अप्रूव करके गवर्नमेंट को भेज देंगे। टैगोर हॉल श्रीनगर में स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन 3 ड्रामे पेश किए गए। एक्ट्रेस क्रिएटिव थिएटर्स ने कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से ये फेस्टिवल मुनक्किद किया। फेस्टिवल का दूसरा एडिशन 2 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और दिगर हाजरीन ने ड्रामों को सराहा। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर एस हुमायूं कैसर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्कूल के होनहार तलबा ने अपनी कारकर्दगी से नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर किए हैं। फेस्टिवल के डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान ने कहा कि इन्हें वादी के गैर दरियाफ्त शुदा और ताज़ा टैलेंट का मुशाहदा करने को मिला।